देखिए कुछ शब्दावली पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, वक्रता केंद्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और वक्रता केंद्र के बाद में कुछ 2, 4, 5 शब्दावली है हम और पढ़ेंगे। दर्पण में जो शब्दावली पढ़ी थी बिल्कुल वैसी ही है, वो परावर्तन हो रहा था, अपवर्तन करेंगे, वह शब्द दर्पण काम में ले रहे थे या लेंस काम में लेंगे, ठीक है ना। वैसे ही हम कुछ 2, 4, 5 और बिंदु लिखेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है, एक बार और समझ में आ जाएगा, क्योंकि कभी दर्पण से पूछ लेते शब्दावली को, कभी लेंस से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो लेंस से शब्दावली हमको कंप्लीट आनी चाहिए, क्योंकि लेंस से संबंधित कई प्रश्नों हमको हल भी करना है, और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो आपकी बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर का पूछा भी जाता है। इसलिए शब्दावली को एक बार दोबारा देखना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ। देखो यार से यहाँ पे मैंने बताया था, इस प्रकार से कोई एक गोला होता है और एक गोला कुछ इस प्रकार से यहाँ होता है, तो इस गोले का जो उभयनिष्ठ पार्ट होता है ये वाला हिस्सा, ये हमारा कहलाता है उत्तल लेंस। इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसको बोला था वक्रता केंद्र C1, इसके केंद्र बिंदु को बोला था अपन ने वक्रता केंद्र C2 बोला था। एक तो स्थिति ये होती है, वो ये तो केवल किसकी बात हो जाएगी, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की। ये उत्तल लेंस होगा, इसे उभयनिष्ठ भाग को इस वाले हिस्से को काट करके बाहर लिया है ना, तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। वैसे मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि यहाँ पे अगर वही गोला इस प्रकार से हो जाए और एक गोला इस प्रकार थोड़ा दूर हो जाए यहाँ पे, तो इस प्रकार से गोल नहीं बने तो कोई बात नहीं ना, इसे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस। ये इस प्रकार का जो हिस्सा होगा ये, तो ये वाला हिस्सा है वो हमारा अवतल लेंस कहलाएगा, ये अवतल लेंस कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि इनका जो केंद्र बिंदु होते हैं तो वक्रता केंद्र C1 और C2 होते हैं। इसके बाद हमें एक और चीज होती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, सुनना ध्यान से, ऐसे बढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, केवल समझो, हमको ध्यान होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या किसको, कौन सी चीज है, परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे समझ में आ गया तो हमारे मन से भी परिभाषा को निकाल करके लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे जो वक्रता केंद्र होता है ये, अरे इस गोले का जो वक्र पृष्ठ है ना, ये पूरा का पूरा इस गोले का ये, और यहाँ से लेकर के लेंस की तरफ ये वाला वक्र पृष्ठ है। ये जो दूरी है ये वाली दूरी, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है R, वक्रता त्रिज्या कहलाती है R। और इस वाले पृष्ठ की बात करूँ मैं, तो इस वाले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कौन सी जाएगी, यहाँ से लेकर के इस पृष्ठ के तक की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। अगर मैं इसको मैं R1 मान लूँ, इसको मैंने मान लिया R1, इसको मान लूँगा मैं R2, तो किसी भी लेंस की 2 वक्रता त्रिज्या होती है, R1 और R2। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से उसके पृष्ठ के जो वक्र पृष्ठ ना वहाँ तक के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ये वाली भी वक्रता त्रिज्या है तो ये वाली वक्रता त्रिज्या है। समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से। देखो इसको हम लिखना चाहेंगे, इसको लिखेंगे वक्रता केंद्रों, वक्रता केंद्र का मतलब होता है कि दोनों केंद्र ही आ गए इसमें ना। वक्रता केंद्रों वह गोलों के वक्र पृष्ठ, वक्रता केंद्रों वह गोलों के वक्र पृष्ठ के बीच की दूरी, के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये पहली बात होगी मेरे साथ। अब देखो इसके बाद में एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष मैंने बताया भी था पहले, एक बार और दोबारा देख लो। मुख्य अक्ष क्या होता है, हम लेंस बनाएंगे तो लेंस में जो इसके वक्रता केंद्र होते हैं ना, ये इसकी बात कर लो तो यहाँ पे वक्रता केंद्र C1 और इसको लिख दो C2, तो ये वाली रेखा की बात कर लो। ये किसी भी लेंस के वक्रता केंद्रों से, किसी भी लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसे मान लो ये C1 और C2 ले लिया, तो यहाँ से गुजरने वाली रेखा ये वाली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये ऐसे ये गुजरने वाली रेखा हो जाएगी ऐसे।
क्योंकि C1 और C2 से गुजरने वाली जो रेखा है वो हमारे क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसकी बात करें तो यहाँ पे ये C1 और C2 से गुजरने वाली रेखा हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष क्या होता है कि किसी भी लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वहाँ पे हमने दर्पण में भी ऐसे ही पढ़ा था, वहाँ वक्रता केंद्र थे, यहाँ वक्रता केंद्र, लेकिन वह दर्पण शब्द काम में लिया था, या कौन सा काम में ले रहे हैं, केवल लेंस काम में ले रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं मुख्य अक्ष। अब आप लोगों को ऐसा नहीं करना, चलो हाँ हो गया, ऐसा नहीं करना है, समझना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न को परिभाषित कीजिए, एक में दे दिया वक्रता त्रिज्या, एक में दे दिया मुख्य अक्ष, तो उनको चित्र बना करके समझाना है और उनकी परिभाषा को भी लिखना है। इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मुख्य अक्ष है। तो हमें लिखेंगे लेंसों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। मेरे साथ बात आ गई होगी समझ में। अब इसके बाद में, अब देखो इसके वक्रता केंद्र, दो के वक्रता केंद्र होते हैं। अब यहाँ से इनको मिलाने वाला ये करेगा, खींचेंगे। ऐसे मैं बताऊँ कि यहाँ पे अगर मान लो मैं कोई लेंस इस प्रकार से बनाऊंगा ना, तो मैं इस लेंस में एक ऐसा लाइन खींच दूंगा, और मतलब ये वाले ऐसे मेरे खींचूंगा एक, तो ये वाली जो रेखा है पूरी की पूरी लंबी, वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में अगली बात होती है प्रकाशिकी केंद्र। प्रकाशिकी केंद्र, अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है वो समझो ध्यान से। प्रकाशिक केंद्र होता है, जैसे अपन ने दर्पण में ध्रुव पढ़ा था ना, दर्पण में हमने ध्रुव पढ़ा था, उसी ध्रुव को यहाँ पे बोलेंगे प्रकाशिकी केंद्र। प्रकाशिक केंद्र में क्या होता है, जैसे मान लो एक लेंस है इस प्रकार से, एक लेंस ऐसे बनाया मैंने और एक लेंस इस प्रकार से बना दिया, मैंने दोनों लेंस बना दिए। तो दोनों लेंसों में जो बिल्कुल मध्य में एक लाइन ऐसे होती है, इसमें एक काल्पनिक रेखा इस प्रकार से खींचते अपन, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा बिंदु होगा, वहाँ पे ध्रुव बोला था, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से गुजरने वाली कोई भी रेखा, उस बिंदु से गुजरने वाले कोई भी रेखा, चाहे इस प्रकार से गुजरे चाहे वह रेखा ऐसे गुजरे। अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदु की बात करूँ तो इस प्रकार से गुजारूँ मैं, चाहे इस प्रकार से कोई रेखा गुजारूँ, तो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, तो उस बिंदु को प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। वो बिल्कुल मध्य में होगा, यहाँ पे ऊपर से भी नीचे बिल्कुल मध्य में होगा इस जगह पे, इसको बोलेंगे प्रकाशिकी केंद्र। प्रकाशिकी केंद्र, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है, क्योंकि ये जो ऐसा एकमात्र बिंदु ऐसा होता है लेंस में कि जहाँ से कोई प्रकाश किरण गुजरेगी तो उसका बिल्कुल अपवर्तन नहीं होता है, जैसी आती है वैसे ही बिल्कुल सीधी की सीधी ही निकल जाती है। तो क्या लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र। और वैसे इसको दिखाते हैं ओ के द्वारा, वहाँ भी हमने ओ के द्वारा दिखाया था, यहाँ भी हम ओ के द्वारा दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र में लेंसों में स्थित वह बिंदु जहाँ से गुजरने वाली रेखा, थोड़ी बोल, अब किरण बोलेंगे ना, प्रकाश की किरण आएगी, जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश किरण, पूरा नाम लिखेंगे, प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए, प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। उस बिंदु को प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया है कि लेंस में स्थित वह बिंदु जहाँ से गुजरने वाली कोई भी रेखा किसी प्रकार से आए, चाहे इस प्रकार से आए, चाहे ऐसे आए, चाहे इस प्रकार से बिल्कुल ऐसे चली जाए, चाहे ऐसे चली जाए, कहीं से भी कैसे भी गुजरे, तो बिना अपवर्तित हुई बिल्कुल सीधी निकले जाती है, तो उस बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिकी
केंद्र बोलते हैं। अब इसके बाद में एक और बात होती है, उसको लिखेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। अब देखो आपने फोकस बिंदु पहले पढ़ा होगा, चाहे मुख्य फोकस शब्द बोल दो चाहे फोकस बिंदु बोल दो, बात एक ही होती है। मुख्य फोकस बोल सकते हैं चाहे फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु से आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जब दर्पण पढ़ाए थे तो दर्पण में हमने फोकस बिंदु शब्द काम में लिया था कि वहाँ से प्रकाश की किरण या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। वैसे ही यहाँ भी होगा। जो कैसे होगा, यहाँ पे हम कोई भी इस प्रकार से लेंस बनाएंगे, ये वाला लेंस बना दिया, तो इस लेंस में मैंने कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होती है इस प्रकार से। जैसे मैंने यहाँ पे एक मुख्य अक्ष भी खींचूंगा मैं यहाँ, तो मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा F, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु F होगा, जहाँ से गुजरने वाली जो रेखाएं होती है वो जा करके फोकसित होती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी मुख्य अक्ष पर लेंस के किसी मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष शब्द काम में ले लो, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पे प्रकाश की किरणें फोकसित होती है, उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। अब इस बिंदु क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। मतलब कि अभी इसकी देखो अपन को रटने की जरूरत नहीं है, हमारे समझ में आ रहा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पे प्रकाश की किरणें फोकसित होती है। अरे फोकसित होने का मतलब होता है कि मिलना एक जगह करके, एक दूसरे को काटना एक जगह करके मिल जाना, उसे हम बोलेंगे फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। ठीक है, तो इस बात को हम लिख देंगे यहाँ पे, लेंसों के मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष पर होता है। ऐसा नहीं है कि मुख्य अक्ष ये जा रहा है आपने फोकस बिंदु यहाँ बना दिया, ये गलत होगा। कहाँ पे स्थित होगा, केवल वो मुख्य अक्ष पर ही स्थित होगा वह बिंदु। तो क्या लिखेंगे, लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर लिखेंगे, से नहीं लगाएंगे ना, जहाँ पर प्रकाश की किरणें फोकसित होती है, प्रकाश की किरणें फोकसित होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसको किससे दिखाएंगे अपन, F से। तो मुख्य फोकस साथ में कोष्टक में एक F लिख लेना, ऐसे है ना, ध्यान में रहे। तो ये कितनी बात देख ली अपन ने, चार चीज़ों को ध्यान रखना है। और भी कई सारी चीज़ें होती है, उनको उतनी ज़्यादा काम की नहीं आती है ना, ये ज़्यादा काम में आएगी और इन्हीं से संबंधित हम आगे बात करेंगे। आगे जो नियम पढ़ेंगे, इन लेंसों को पढ़ेंगे, जहाँ पर जो बातें होगी वहाँ पर सभी इनसे संबंधित बात होगी। एक बार दोबारा और बताऊँ क्या, देखो वक्र त्रिज्या क्या होती है, केंद्र बिंदु, लेंसों के केंद्र बिंदु और वक्र पृष्ठ के बीच की दूरी को वक्र त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, केंद्र बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र होता है लेंसों के अंदर स्थित हुए बिंदु, जैसे प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। मुख्य फोकस होता है कि लेंसों में, ये मुख्य फोकस होता है लेंसों में या लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित हुए बिंदु जहाँ से प्रकाश किरण बिना प्रकाश किरण जा करके फोकसित होती है, उसे बोलेंगे मुख्य फोकस। किसी भी लेंस के दो वक्र पृष्ठ होते हैं। अरे दो वक्र पृष्ठ नहीं हो रहे क्या, ये लेंस की बात करूं मैं, इस लेंस की, तो एक वक्र पृष्ठ ये वाला आ रहा है, इस वाले को लेगा। अरे एक वक्र पृष्ठ ये वाला आ रहा है, इस वाले को लेगा। तो किसी भी लेंस के दो वक्र पृष्ठ होते हैं, क्योंकि वो दो गोलों से मिलकर बना हुआ होता है। दो गोलों के वक्र पृष्ठ से मिलकर बने होते हैं, तो कितने वक्र पृष्ठ हो गए, दो वक्र पृष्ठ हो गए। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलो अब इसके आगे और देखते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे, हमने इनकी शब्दावली पढ़ी, कुछ से बिंदु पढ़े, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नियम। फिर नियम पढ़ने के बाद में नियमों से हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो सब अब इसके बाद में हमारे 2-3 नियम हैं। दर्पणों में तो 4 नियम थे,
लेकिन यहाँ पे केवल 3 नियमों से काम चल जाएगा, और 3 नियम बहुत आसान से नियम है, वो देखिए आप। देखिए हम पढ़ेंगे अब लेंसों से, ध्यान से देखना ना, नियम अगर समझ में आ गए तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेंसों से प्रतिबिंब, लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, कि लेंसों से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो हमारा सबसे पहला जो नियम होगा वो पहले वाले नियम में पढ़ेंगे कि चाहे वो उत्तल लेंस हो, पहले लेंस बना लेते हैं ना, ये हमने एक उत्तल लेंस बनाया और इसके साथ में इधर इसके पास में एक और लेंस बना दिया, जिसको बोल दिया हमने अवतल लेंस। बोल दे क्या होता ही है, ये उत्तल लेंस और ये होता है अवतल लेंस। चलो अभी इसके मध्य में मैंने एक लाइन इस प्रकार से खींच दी, एक काल्पनिक रेखा मैंने इस प्रकार से यहाँ खींच दी। देखो पहला नियम ये बोलता है, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा ये लाइन है, चाहो तो नाम लिख दो मुख्य अक्ष। समझ में आना चाहिए मुख्य अक्ष कहाँ से जाता है। मुख्य अक्ष मैं इसी को मिला तो इधर इतना ही खींचा मैंने मुख्य अक्ष, और इस वाले लेंस का मैंने मुख्य अक्ष यहाँ ऐसे खींच दिया। इसका फोकस बिंदु F यहाँ डाल दिया, इसका फोकस बिंदु F मैंने यहाँ डाल दिया। इसके 2 फोकस बिंदु होते हैं, एक F इधर ले लिया, एक फोकस बिंदु F मैंने इधर ले लिया। तो पहला नियम ये बोलता है, ध्यान से देखना, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो उत्तल लेंस में लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, लेंस द्वारा अब यहाँ परावर्तन नहीं होगा रे, दर्पणों में क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था। परावर्तन का मतलब होता है कि इसी तरफ आ जाना वापस से, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन होता है, तो अपवर्तित होकर वह फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। बस ये पहला नियम है। मुख्य अक्ष से समांतर को प्रकाश किरण आती है तो अपवर्तित होने के पश्चात वह फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। अब देखो बीच में ना डॉट वाली लाइन खींची है ना, इससे ये होता है क्योंकि आपको ये जो रेखा घुमा रहे हैं ना यहाँ से, तो आपको यहाँ से नहीं घुमाना, ये डॉट वाली लाइन से घुमाना, बिल्कुल बीच में से यहाँ से ही ऐसे घुमाना, इधर से यहाँ से, ठीक है ना, इधर से नहीं घुमाना वक्र पृष्ठों से। कहाँ से घूमेगी वो, ये बीच वाली काल्पनिक रेखा से, ये इससे यहाँ से प्रकाश किरण घूमेगी और फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी। फिर इसमें कैसे होगा, इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण लेंसों में मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो फोकस बिंदु F से गुजरती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से गुजरती प्रतीत होंगी, ये फोकस बिंदु F से गुजरती प्रतीत होंगी। ये फोकस बिंदु F हो गया तो इस प्रकार से जाएगी ये। अब देखो ये क्या होता है कि मैंने बताया था कि अवतल लेंस क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को फैलाते हैं। प्रकाश किरण के फैलने को बोलते हैं अपसरित। क्या बोलते हैं, अपसरित बोलते हैं। तो पीछे की ओर कहाँ से फैलती प्रतीत होंगी, फोकस बिंदु F से। तो पहला नियम हमारा यही है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु F से गुजर जाती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 1, बस इतनी सी बात है। तो हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, इस जगह पे यहाँ लिख देते हैं नियम नंबर 1। तो नियम नंबर 1 को कैसे लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष समांतर लेंसों पर, है ना, इसे एक शब्द लिखेंगे, लेंसों पर आपतित होती है तो अपवर्तन होने के पश्चात, या अपवर्तित, है ना, कैसे बोल देंगे, अपवर्तित होने के बाद फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। फोकस बिंदु F से
गुजर जाती है। बस ये हमारा में पहला वाला नियम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसके नीचे हम नियम नंबर 2 लिख लेते हैं कि फिर नियम नंबर 2 क्या है। अब नियम नंबर 2 इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे लाइन से हम पढ़ा था पढ़ने उल्टा कि यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वाले मुख्य अक्ष समांतर आती है। अब कहाँ से आएगी, देखो यहाँ पे वही हम इस प्रकार से लाइन से बनाएंगे। ये हमने लाइन से बना दिया, ये तो है हमारा उत्तल लाइन से, उत्तल लाइन से। अब इस एक तो उत्तल लाइन से ये हमने मुख्य अक्ष खींच दिया, ये हम बना देंगे अपन अवतल लाइन से, ये बना दिया हमने अवतल लाइन से। ये हमने मुख्य अक्ष खींच दिया इस प्रकार से। इसके मुख्य अक्ष से यहाँ फोकस बिंदु F हो गया इधर, इसका फोकस बिंदु F यहाँ हो गया और इसका फोकस बिंदु F इधर हो गया, इसका एक फोकस बिंदु F इधर हो गया। देखो दूसरा नियम ये बोलता है अगर प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से आपतित हो लेंसों पे, अगर प्रकाश किरण कहाँ से आपतित हो जाए, फोकस बिंदु F से, तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरीके से अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से आपतित होती है तो अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें तो आगे की बात समझ में। अब इसमें आओ, इसमें कैसे होगा, इसमें बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखो ये फोकस बिंदु F यहाँ है, फोकस बिंदु F पे इस प्रकार से हमने आपतित करा है प्रकाश किरण। ये जो प्रकाश किरण है वो फोकस बिंदु F पर आपतित होती है, प्रतीत हो रही है इस प्रकार से। कहाँ पे आ रही है, फोकस बिंदु F पे। जब फोकस बिंदु F पे आएगी तो क्या होगा उसका, वह भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के। इस तरीके से ये मुख्य अक्ष समांतर हो गई। जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F पर आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, फोकस बिंदु F से आ रही थी और मुख्य अक्ष समांतर हो रही है। बिल्कुल जो कैसे आ रही है, समांतर होगी इसके। यहाँ पे देखो फोकस बिंदु F पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। बस नियम नंबर 2 ये है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे इस नियम नंबर 2 को। ये तो फर्स्ट वाला नियम है और ये है नियम नंबर 2। इधर लिख रहा हूँ मैं इसको ना। इसमें क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से लेंसों पर आपतित होती है तो अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बस ये हमारा नियम नंबर 2 हो गया। पहले वाले नियम में क्या है, मुख्य अक्ष समांतर लाओ और फोकस बिंदु F से गुजार दो। पहला नियम ये बोलता है। और दूसरा नियम ये बोलता है फोकस बिंदु F से आएगी तो मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी। F पर आपतित होती प्रतीत होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों नियम मेरे हिसाब समझ में आ गए होंगे आप लोगों के। ठीक है, दोनों को लिखो, फिर नियम नंबर 3 बताएंगे। जो अगला नियम है, नियम नंबर 3, वो देखिए ध्यान से। नियम नंबर 3 बिल्कुल सीधा सा है। इस प्रकार से एक हम लेंस बना देंगे, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस है और एक लेंस हम इधर बना देंगे, इसको बना दिया हमने अवतल लेंस। अवतल लेंस, दोनों हमने लेंस बनाए। नियम नंबर 3 ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष बना दे किसका, चलो ये मुख्य अक्ष बना दिया, तो मुख्य अक्ष का यहाँ पे एक बिंदु होगा जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार से खींच देंगे मुख्य अक्ष, यहाँ पे जो बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। मैंने बताया था कि तीसरा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिकी केंद्र से गुजरे तो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकले जाती है। बस ये नियम नंबर 3 हो गया। यहाँ भी ऐसे ही होगा कि जब कोई प्रकाश किरण
जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरे तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। ये नियम नंबर 3 है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे नियम नंबर 3 में कि जब प्रकाश की किरण लेंसों पर आपतित होती है तो जब प्रकाश लेंसों के प्रकाशिकी बिंदु पर, है ना, लेंसों के प्रकाशिकी बिंदु पर आपतित होती है तो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, ये नियम नंबर 3 है। नोट कर लीजिए। देखो ये नियम नंबर 3 हो गया पूरा। अब इसके बाद में हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे लेंसों से, कि 3 नियमों से लेंसों से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे। देखो पहला नियम मैंने क्या बताया आपको, पहला नियम बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित होकर के फोकस बिंदु F से निकल जाती है। फोकस बिंदु, दूसरा नियम बताया था कि फोकस बिंदु F पर आपतित हो तो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर 3 में मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बीच में से ऐसे उठा सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा प्रकाश की किरण पर, तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल वो सीधी निकल जाएगी। देखो अब हम इसके बाद में हम 2 प्रकार के लेंस होते हैं, एक तो उत्तल लेंस होते हैं। तो पहले उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना, कि किस प्रकार से उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है। नियम आप लोगों को याद है तो प्रतिबिंब बनाने में कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे, जो पहली वाली स्थिति लेंगे, हमने दर्पणों में पहली वाली स्थिति भी लिया था कि वस्तु अनंत पर रखी थी, हमने अनंत पर। उसी प्रकार से यहाँ भी वस्तु को हम अनंत पर ही रखेंगे, अनंत पर रख दो। लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखियो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। देखो हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक लेंस लिया, ये लेंस है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का ये जो मैंने लाइन खींची है इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में फोकस बिंदु F होगा, एक फोकस बिंदु F इधर होगा, यह वक्रता केंद्र C होगा और यहाँ होगा वक्रता केंद्र C। इसको C2 बोलेंगे, इसको बोलेंगे C1। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, तो कंप्लीट हमारा एक डायग्राम पूरा हो जाता है। अब हम आएंगे, वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रकाश की किरण भी अनंत से ही आएगी, और जब प्रकाश किरण अनंत से किसी दर्पण पर आपतित होती है तो आपको डॉट वाला लाइन ध्यान देना, यहाँ से अपवर्तन करेंगे इसका ना, यहाँ से अपवर्तित होकर के फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी। फोकस बिंदु F से गुजर गई। ये प्रकाश किरण इधर से भी आ सकती है, यहाँ से भी, तो कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस बिंदु F से गुजरेगी। वो प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के साथ में भी आ सकती है, इस पे भी। अगर इस पे आएगी तो प्रकाश किरण का आपतन कहाँ हो रहा है, प्रकाश के केंद्र ऊपर हो रहा है। जब प्रकाश के केंद्र ऊपर इसका आपतन होगा तो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर आपतन होता है तो बिल्कुल अपवर्तित हुए अपवर्तन नहीं होगा और बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो तीनों रेखा कहाँ मिल गई, फोकस बिंदु F पर मिल रही है। तो प्रतिबिंब भी फोकस बिंदु F पर ही बनेगा। जहाँ पे प्रकाश किरण अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पर ही हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा।
प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब होगा पहले कहाँ बनेगा? बनेगा फोकस बिंदु पर। ये मुख्य फोकस शब्द भी काम में ले सकते हैं, फोकस बिंदु पर या प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात क्या बोलते हैं कि आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा? तो यहाँ पे कोई आगे पीछे की बात नहीं है यहाँ ना, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे कोई प्रकाश किरण का आभास नहीं हो रहा है, यहाँ वास्तविक बनेगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक। प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। अगली वाली बात, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? जब फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो बिंदुवत बनता है, और बिंदुवत बनेगा। क्या लिखेंगे? बिंदुवत। बिंदुवत बनेगा। वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। या प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। उल्टा कैसे बनेगा? अगली वाली स्थिति पता चल जाएगा, क्योंकि आगे और हम वस्तु को पास में लाएंगे तो प्रतिबिंब कुछ यहाँ नीचे आएगा। ठीक है ना, तो उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। तो ये हमारी 4 स्थितियों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, अब हम वस्तु देखो, अब वही जो पहले हमने स्थितियों पर रखा था दर्पणों में, वस्तु को अनंत पर रख लिया, वक्रता ये सब वक्रता के अंदर सीखे परे रख देंगे, दोनों को बीच में रख देंगे, यहाँ रख देंगे, बस ये स्थिति कंप्लीट हो गई। उसी प्रकार से हम अवतल लेंस पे आएंगे कि अवतल लेंस पे किस प्रकार से बनता है। जैसे हमने दर्पणों की स्थिति के बारे में पढ़ा था ना, बिल्कुल वो की वही इस लेंस के अंदर भी उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लो।